हैं जो भारत में हालात चल रहे हैं और जो लोगों की मुश्किलात हैं और जो जो अलग अलग एंगल पे अलग अलग बातें चल रही हैं कि साहब क्या बोलते हैं उसे गाइडलाइन आ चुकी है या गाइडलाइन आने वाली है या गाइडलाइन आ जाएगी या कोई कुछ कर लेगा। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। एक बात मैं अपने सुनने वालों को कहूंगा और एक बात मैं सरकार से कहूंगा, गवर्नमेंट से कहूंगा। जो सुनने वाले हैं उनको ये कहूंगा कि देखिए, कोई स्पेशल गाइडलाइन आना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हिंदुस्तान इस वक्त नंबर 1 पे है कोविड में, आप मत भूलिए, नंबर 1। ये एहतियात आपको करना पड़ेगा। और ये देखिए कि अगर 6 करोड़ शिया हैं तो 6 करोड़ शिया में 30 लाख शिया शहरों में होंगे, और वो भी गांव में जब मंडली से होती है तो शहरों से गांव में चले जाते हैं। बाकी 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 60 लाख ये सारे शिया गांव में बसते हैं, जो 14 से 15 स्टेट में 4,80,000 गाँव में ये आबादियाँ हैं। तो इन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे यकीन और उम्मीद है कि इंशाल्लाह गाँव में शिया आज़ादारी बहुत अच्छे से कर पाएगा। जुलूस के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको रोने के लिए आंखें, मातम करने के लिए हाथ, और अगर आपको अपने सीने पर जो है ज़ख्म लेना है तो उसके लिए आपके हाथ काफ़ी हैं, और आपका घर, फर्श-ए-अज़ा, आपके सुनने वाले अपने लोग और जो फैमिली आती है वो काफ़ी है। मगर चूँकि बहरहाल 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को ताबूत, जुलजना और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनसे हमारे एहसासात जुड़े हुए हैं। तो अब मैं सरकार से ये कहूँगा कि देखिए, ये मसला सिर्फ शियों का नहीं है। हमें पता है किसी भी धर्म वाले को इजाज़त नहीं है। हर धर्म वाले को कहा गया है कि साहब आप बाहर नहीं निकलिए, आप भीड़ मत लाइए, आप मजमा मत लाइए, आप अपना फेस्टिवल मत मनाइए। मैंने जो ईटीवी उर्दू पे कहा, मैंने जो जी सलाम पे कहा, वही मैं अपने पेज पे कहना चाहता हूँ और वो कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि देखिए, मुहर्रम इज़ नॉट अ फेस्टिवल। मुहर्रम फेस्टिवल नहीं है, मुहर्रम शोक सभा है। जैसे आप किसी मुर्दे को इजाज़त दे सकते हैं कि उसके यहाँ 20 लोग जा सकते हैं, दूल्हे को इजाज़त दे सकते हैं कि 50 लोग जा सकते हैं, वैसे हर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने स्टेट मशीनरी से कोशिश करे कि कम से कम जो है वो 5 से 10 लोगों की इजाज़त हर जगह मिले, ताकि लोग इमाम हुसैन को पुरसा दे सकें। और देखिए, ये मसला इजाज़त का, कोविड का और आज़ादारी का नहीं है। ये मसला उस हुसैन की मोहब्बत का है जो 1400 बरस पहले मेरे मौला इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान के लिए व्यक्त की थी कि मुझे भारत चले जाने दो। अगर तुम्हें लगता है कि हम मेरे अरब में रहने से तुम्हारी सत्ता में कोई दखल अंदाजी हो रही है और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नहीं रहना तुम्हारे यहाँ, मुझे भारत चले जाने दो। तो मुझे लगता है भारतवासियों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा जजमेंट का वक्त है। और तब मैं यही कहूँगा कि देखिए, जहाज़ चल रही है, जहाज़ में एक मुसाफिर छूट के दूसरा मुसाफिर चल रहा है, ठीक है ना। ट्रेन चल रही है, सारी एहतियात के साथ चल रही है, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो अयोध्या गए थे, वो भी आपने अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा आप आगे बढ़ें तो पार्टी पॉलिटिक्स में जहाँ कहीं कोई क्या बोलते हैं पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो वर्चुअल हो रहा हो, चाहे वहाँ लोग जमा हो रहे हो, वो आप देख रहे हैं। एमपी विजिट करता है अपने इलाके में, एमएलए विजिट करता है अपने इलाके में, तो आप देखते हैं कि भीड़ जमा होती है। तो मैं कहता हूं कि 10 लोग, 20 लोग, 25 लोगों की जो इजाज़त आपको देनी है 1 से 9 दिन तक, अगर आप दे पाते हैं तो ठीक है। अगर नहीं दे पाते तो आपको 10 तारीख को अकेले 2 या 4 को यह इजाज़त देनी ही होगी कि वो अपने ताज़िए को सर पे रख के, वो 14 फीट की ताज़िया ना बनाए, बेशक वो 12 की ना बनाए, मगर वो 4 फीट की, 3 फीट की, 2 फीट की ऐसी ताज़िया जो वो सर पे रख के और अपने करबला में जाके दफन करे, इसकी इजाज़त ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं अब आपसे कहता हूँ कि ये इजाज़त कैसे मिलेगी। ये इजाज़त मेरे कहने से या लखनऊ में कोई कहे, या कोई हैदराबाद में कहे, या कोई श्रीनगर में कहे, या कोई बम्बई में कहे, ऐसे कहने से इजाज़त नहीं मिलती। तुम जवान जो अंजुमनियों हो, तुम जो मातमदार हो, तुम जो शह के सिपह सालार हो, तुम जो शह के सिपाही हो, जो तुम जो मौला की जो है वो ग़ुलाम हो, मौला की बारगाह में जो खिदमत करने वाले हो, तुम सब की ज़िम्मेदारी है, तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी है। अपने इलाके के एमएलए के पास जाओ, एमएलए से गुजारिश करो, यहाँ पे ताज़िया रखी जाती है और इस ताज़िया को उठाने की इजाज़त मिले। एमएलए तुम्हें इजाज़त दिलाएगा अपने एसपी से बात करके, अपने डीएम से बात करके। तो आप जो है वो अपने एमएलए के पास जाइए, अपने एमपी के पास जाइए, और ऑटोमेटिकली हर एमएलए, हर एमपी
अपने इलाके के लोगों के धर्म के प्रोग्रामों में जितना कर सकता है वो ज़रूर करेगा। बाकी जहाँ तक रहा हमारी या किसी दूसरे लोगों की जिम्मेदारी, हम अपनी ज़िम्मेदारी अपने अपने इलाके में अपने अपने तौर पे पूरी तौर पे निभा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अपने सर पे ताज़िया रख के जो है आशूर के दिन नज़दीकी करबला में दफन करने का शरफ़ हासिल हो। चूँकि ये सोग का प्रोग्राम है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं है। कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल हैं उसका ख्याल रखते हुए शिया कौम बड़ी बेदार कौम है, बड़ी समझदार कौम है, पढ़ी लिखी कौम है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है वो ज़रूर आपको एक परमिशन देगी, लेकिन अभी के हालात जो हैं अभी तक कोई परमिशन नहीं है, और जो अभी तक परमिशन नहीं है उसकी हालत ऐसी है कि पहले जो है वो गाइडलाइन निकल गई है सरकार की, बाद में मौलवियों को बुलाया गया है। तो जब बाद में मौलवियों को बुलाया जाता है इसका मतलब यह है कि उन्हें सुनाने के लिए बुलाया गया कि हमने ये तय कर लिया है। हमारा ये कहना है कि आप कौम को देखिए और तय कीजिए, बहुत बड़ी कौम है, कम से कम 18 करोड़ लोग ताज़िया निकालते हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिवल नहीं है, ये कॉन्डोलेंस है। ये ऐसा ही है जैसे वो करबला में इमाम हुसैन दफन नहीं हुए थे, तो हम आशूर के दिन उस दफन ना होने को कुछ इस तरह मनाते हैं कि उनके ताज़िया को दफन करते हैं, और उस जो ताज़िए को दफन करते हैं तो हर ताज़िया के दफन करने वाले के दिल में ये सुकून होता है कि हमारी तरफ से फ़र्जंद रसूल को पुरसा पेश किया गया। मुझे लगता है कि